शरियाती। और ये जो शरियाती थे बड़े धर्मात्मा थे। एक बार ये वन में शिकार करने के लिए अपनी पूरी सेना सजा करके और साथ में अपनी पुत्री को लेकर के चले हैं। और इनकी पुत्री का नाम सुकन्या। प्रेमी सज्जनों, इनकी पुत्री का नाम सुकन्या है। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, स्वामी जी, शरियाती राजा तो बड़े धर्मात्मा थे, उनकी पुत्री सुकन्या भी बहुत गुणवती थी, रूपवती थी, फिर भी उन्होंने च्यवन ऋषि का अपराध कैसे किया? च्यवन ऋषि और सुकन्या का चरित्र हमें श्रवण कराइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, शरियाती रमानवो राजा वसिष्ठ स बभूवः यो वायंगिरारसां सत्रे द्वितीयमहजीवान् सुकन्या नाम तस्यासीत् कन्या कमललोचना तया सार्धं वनगतो यगमच्यवनाश्रमम्। परीक्षित जी, एक बार की बात है, राजा शरियाती अपनी पूरी सेना के साथ और साथ में अपनी सुंदर, सुशील और कमल लोचनी सुकन्या को लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए चले हैं। और राजा शरियाती वन में जाते जाते च्यवन ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। और च्यवन ऋषि जो बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे, भगवान की समाधि में लीन थे, उनके पूरे शरीर पर दीमक लगे थे और पूरा शरीर ही उनका दीमक से ढक गया था। उनका पूरा शरीर ही मिट्टी से ढक गया था। सिर्फ उनकी दो आंखें दो ज्योति की तरह दिखाई दे रही थी। राजा शरियाती अपने सैनिकों सहित उनके आश्रम के आसपास शिकार करने लगा और उनकी जो सुंदर कन्या थी, जिसका नाम सुकन्या बताया गया, वह अपनी सहेलियों के साथ घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंच गई जिस स्थान पर च्यवन ऋषि तपस्या करते करते उनका पूरा शरीर ही दीमक से ढक गया था। खेल खेल में जब उसने देखा कि ये तो मिट्टी का ढेर है, लेकिन मिट्टी के ढेर में से दो ज्योति निकल रही है, उसने सीख लेकर के उनके दोनों आंखों में खोद दिया। च्यवन ऋषि की दोनों आंखों से इतना खून बहा कि नदी की धार बह गई, खून की धार बह गई। और जैसे ही सुकन्या ने च्यवन ऋषि का आंख खोदा, रक्तस्राव होने लगा। उसी वक्त एक ऐसी विचित्र घटना घटी कि राजा शरियाती के जितने सैनिक थे, सबके मलमूत्र उसी वक्त रुक गए और सब इतने परेशान हुए। राजा शरियाती से उनके सैनिकों ने कहा, महाराज पता न क्या हो गया, हम सबके मलमूत्र अनायास ही रुक गए। राजा शरियाती भी धर्मात्मा थे, उन्होंने अनुमान किया कि हो न हो
च्यवन ऋषि का किसी ने अनिष्ट किया है। अपने सैनिकों से प्रश्न करते हैं, सैनिकों, क्या तुम लोगों में से किसी ने च्यवन ऋषि का अपमान किया है, कष्ट पहुंचाई है? सब सैनिकों ने कहा, नहीं महाराज, हम लोगों ने उन महात्मा जी का कुछ भी अनिष्ट नहीं किया। उसके बाद घूमते घूमते उनकी पुत्री भी आ गई। अब तो डर गई थी ना उनकी पुत्री, उन्होंने च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ दी थी। उनकी पुत्री ने डरते हुए कहा, हाँ पिताश्री, हमारे माध्यम से च्यवन ऋषि का अपमान हुआ है। हम समझ नहीं पाए कि वे च्यवन ऋषि हैं। हम समझे कि ये दो ज्योति है। हम लोग खेल खेल में उनके आंखों में कांटा धंसा दिया, उनकी आंखें फूट गई। अब जैसे ही राजा सरयाती सुनते हैं कि हमारी पुत्री सुकन्या ने च्यवन ऋषि का अपराध किया है, डर के मारे कांपने लगे। प्रेमी सज्जनों, संतों और ब्राह्मणों में वो ताकत होती है, उनकी तपस्या में वो ताकत होती है कि पल भर में ही ऐसे शाप दे डालते थे कि सब कुछ विनष्ट हो जाता था। अब राजा सरयाती डर गए, पता ना च्यवन ऋषि हमें कहीं शाप न दे डाले, हमारा सब कुछ राज्यपाट सब कुछ छीन न जाए। अब च्यवन ऋषि के चरणों में गिर पड़े और जा करके उनकी स्तुति करने लगे। भगवान, हमारी पुत्री ने अनजाने में आपका अपराध किया है। इस अपराध के लिए हम आपसे बार बार क्षमा प्रार्थी है। प्रभु, जो भी दंड हो आप हमें दे दो, हमारी पुत्री को दे दो, लेकिन हमें शाप मत देना। भगवान, हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, आप हमारी अपराध को क्षमा करें, हमें शाप मत देना। च्यवन ऋषि को दया आ गई। प्रेमी सज्जनों, जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वे स्वभाव से ही दयालु होते हैं। च्यवन ऋषि को दया आ गई। च्यवन ऋषि ने कहा, ठीक है सरयाती, मैं तुम्हें शाप तो नहीं दूंगा, लेकिन जिसने मेरा अपराध किया है उसको दंड तो जरूर मिलना चाहिए। अब जैसे ही राजा सरयाती ने सुना कि हमें शाप नहीं देंगे, अपराध करने वाले को दंड देंगे, उन्होंने निवेदन किया, भगवान जैसी आपकी इच्छा, आप जो चाहें, हम तैयार हैं, हमारी पुत्री तैयार है। च्यवन ऋषि ने कहा, सुकन्या ने मेरा अपराध किया है, इसलिए इसे मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। प्रेमी सज्जनों, अपनी पुत्री सुकन्या को सौंप करके च्यवन ऋषि को राजा सरयाती अति प्रसन्न हुए। चलो, किसी तरह से हम शाप से बच गए। उसके बाद वे अपने राज दरबार को लौट आए। अब उधर सुकन्या च्यवन ऋषि की सेवा करने लगी। च्यवन ऋषि के शरीर में, प्रेमी सज्जनों, सिर्फ हड्डियां ही शेष थी। उनके शरीर में कुछ भी नहीं था। बाल एकदम विकराल रूप धारण किए थे, जटाएं हो गई थी सफेद सफेद, सिर्फ उनके शरीर में नस ही नस थी, सिर्फ हड्डियों का कंकाल ही मात्र रह गया था। फिर भी सुकन्या ने बड़े प्रेम भाव से उनकी सेवा करती थी और उनके मनोनुकूल धर्मानुसार आचरण करती थी। एक दिन च्यवन ऋषि के आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। दोनों अश्विनी कुमारों को देख करके च्यवन ऋषि ने कहा, ऋषि कुमारों, तुम लोगों को यज्ञ में कहीं भाग नहीं मिलता है, सोमरस के पान के अधिकारी नहीं हो। मैं तुम लोगों को यज्ञ में भाग दूंगा, सोमपान का
अधिकारी बना दूंगा, लेकिन बदले में तुम दोनों मेरा एक काम कर दो। प्रेमी सज्जनों, ये जो दोनों अश्विनी कुमार थे ना, वैद्य थे। ऐसा शास्त्र में वर्णन मिलता है, भागवत जी में भी लिखा है, दोनों वैद्य थे। और इन्हीं वैद्य की विद्या के कारण ही देवता लोग इन्हें सोमपान का अधिकारी नहीं मानते थे। अब जैसे ही च्यवन ऋषि के प्रस्ताव को दोनों अश्विनी कुमारों ने सुना कि ये हमें यज्ञ में भाग दिला देंगे, सोमपान के अधिकारी बना देंगे, तब उन दोनों ने कहा, महाराज यदि आप इतनी कृपा हम लोगों के ऊपर कर देंगे तो हम लोग वैद्य हैं, हम लोग अपनी विद्या के बल पे आपको बिल्कुल नौजवान कर देंगे। प्रेमी सज्जनों, यही हुआ। दोनों अश्विनी कुमारों ने कहा, महर्षि च्यवन अपने आसन से उठिए और चलिए उस दिव्य कुंड में लेकर के दोनों अश्विनी कुमार महर्षि च्यवन को जाते हैं। और जैसे ही तीनों उस दिव्य कुंड में डुबकी लगाते हैं, तीनों बिल्कुल दिव्य कांति वाले पुरुष बन गए। इतने सुंदर हो गए, इतने कांतिवान हो गए कि उनके तेज के सामने देवताओं का तेज भी नहीं टिकता था। अब तीनों एक रूप के हो गए। इधर सुकन्या भी बहुत रूपवती थी, गुणवती थी। अब उन्हें अपने पति च्यवन ऋषि पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। तीनों एक जैसे। सुकन्या ने अश्विनी कुमारों से कहा, भगवान हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप तीनों में से महर्षि च्यवन कौन हो? मैं कैसे आपका अभिवादन करूं? अश्विनी कुमार उनके पतिव्रता भाव को देख करके अति प्रसन्न हुए और वहां से आशीर्वाद देकर के अपने दिव्य लोक को चले गए। अब च्यवन ऋषि बूढ़े से बिल्कुल नौजवान हो गए और सुकन्या भी नौजवान। अब पति और पत्नी दोनों जब दिव्य रूप में आ गए, तब बहुत सुंदर भक्ति भाव से भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। और भजन कीर्तन करते करते दोनों बहुत आनंद पूर्वक विहार करते, अपने आश्रम में रहते। कुछ दिनों के बाद राजा सरयाती के मन में ऐसा भाव आया, मैंने उस बूढ़े च्यवन ऋषि को अपनी कन्या दे दी, पता ना मेरी कन्या कैसी होगी कैसी नहीं होगी, चलो आज चल करके देखते हैं। और च्यवन ऋषि बहुत श्रेष्ठ ऋषि भी है, चल करके वहां अश्वमेध यज्ञ भी करेंगे। तो आज पुनः राजा सरयाती यज्ञ करने के उद्देश्य से तथा अपनी पुत्री से मिलने के उद्देश्य से महर्षि च्यवन ऋषि के आश्रम में आते हैं। और आकर के क्या देखते हैं कि उनकी पुत्री सुकन्या एक दिव्य और नौजवान पुरुष के साथ बैठ करके हंस हंस करके बातें कर रही है, विहार कर रही है। जैसे ही राजा सरयाती ने अपनी पुत्री को देखा कि एक नौजवान के साथ हंस हंस करके बातें कर रही है, राजा सरयाती उखड़ गया और अपनी पुत्री को धिक्कारने लगा। धिक्कार है, आज तुमने हमारी पगड़ी झुका दी, मैं तेरे बारे में आज तक ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। मैं आज तक इस भ्रम में था कि तुम मेरी बेटी हो, तुम एक धर्मात्मा राजा की बेटी हो, लेकिन तुम एक जार पुरुष के साथ, गैर पुरुष के साथ तुम हंस हंस करके बातें कर रही हो। अरे तुमने हमारे कुल की तो इज्जत मिटा ही दी, च्यवन ऋषि के कुल की भी प्रतिष्ठा लेकर के डूब गई। शर्म है, यदि मैं जानता कि तुम ऐसा व्यवहार करती, तुम मेरी पगड़ी को ऐसे उछाल देती, तो जन्म के समय ही तुझे मार डालता। आज तुम्हें पुत्री कहने में हमें शर्म आ रही है।
दूर हो जाओ मेरे नजरों से। बहुत फटकार लगाए हैं। राजा सरयाती अपनी पुत्री सुकन्या को बहुत फटकार लगाए हैं। सुकन्या हंस करके अपने पिताजी के चरणों में निवेदन की, पिताश्री आप हमें गलत न समझें। मैं जिस दिव्य पुरुष, जिस नौजवान के साथ हंस हंस करके बातें कर रही हूं, यह कोई और नहीं महर्षि च्यवन ऋषि ही हैं। अब सारा वृतांत सुकन्या अपने पिताजी को सुनाती है और जैसे ही सारा वृतांत राजा सरयाती सुनते हैं, आज उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अति प्रसन्न हुए। जिस बेटी को सौंप करके बहुत दुखी हुए थे उस दिन राजा सरयाती, आज अति प्रसन्न। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी बेटी इतनी सुखी। अब राजा सरयाती च्यवन ऋषि के आश्रम पर ही यज्ञ करने लगे। अब इधर च्यवन ऋषि ने दोनों अश्विनी कुमारों को तो यज्ञ में भाग देने का वादा किए थे ना। यज्ञ करने लगे सभी देवताओं के साथ में। च्यवन ऋषि ने उन दोनों अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ में भाग दिया है और भाग दे करके उन्हें सोमरस का पान कराने ही वाले थे कि देवताओं के राजा इंद्र कुपित हो गए और वे उस यज्ञशाला में आ गए और दोनों अश्विनी कुमारों को मारने के लिए वज्र का प्रहार किए। लेकिन प्रेमी सज्जनों, संत महात्माओं के तप में वो ताकत होती है कि हर शक्ति को विफल कर देते हैं। महर्षि च्यवन ने इंद्र के शक्ति को जैसे ही वे उठाए थे, अपने योग बल से जहां उनका हाथ उठा था उठा ही रह गया। न शक्ति चला, न उनके हाथ हिले, जस के तस जड़वत रह गए उनके हाथ। इंद्र ने हार मानी। च्यवन ऋषि ने कहा, इंद्र ऐसा घमंड उचित नहीं है, ये अश्विनी कुमार भी देवता ही हैं। तुम ईर्ष्यावश इन्हें यज्ञ में भाग नहीं देते हो, सोमपान के अधिकारी नहीं मानते हो, लेकिन आज से ये यज्ञ में भाग लेंगे और सोमपान के अधिकारी होंगे। वहां पर प्रेमी सज्जनों, इंद्र अपनी हार मान करके च्यवन ऋषि से इंद्रलोक को जाते हैं। तो इधर जब राजा सरयाती का यज्ञ पूर्ण हुआ, अश्विनी कुमारों ने सोमपान ग्रहण किए। दोनों अश्विनी कुमार भी अपने अपने धाम को गए। राजा सरयाती भी अपने राज्य को लौट आए, राज दरबार को लौट आए और इधर सुकन्या और महर्षि च्यवन प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगे। आगे की कथा आती है। आगे की कथा